हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स जोन विद पीटी। आज हम आपको इंस्टेंट प्रिवीजन पास्ट टेंस की करवाएंगे। ओके, तो आइए, इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस की पूरी कंप्लीट जो है रिवीजन करवाया था। ओके, तो जिसका हमने आपको प्रेजेंट टेंस के फुल इंस्टेंट रिवीजन डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। आज मैं आपको पास्ट टेंस की जो वीडियोस हम बताएंगे, पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस की इंस्टेंट रिवीजन जो हम करवाएंगे, इसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दे देंगे। ओके, अब आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस एक्चुअली है क्या कि टेंस बहुत इजी है। अगर इसको ठीक ढंग से एकदम शॉर्टेस्ट व्यूज में अगर इसको रिव्यू किया जाए तो दिस वन इज वेरी सिंपल, राइट। तो आइए हम एकदम सिंपल वे में कैसे इसका रिवीजन करते हैं स्टार्ट करता हूं जस्ट नाउ। तो पास्ट टेंस में पहला जो होता है वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल, यहीं पर मैं लिख देता हूं सिंपल पास्ट टेंस। ये हमारा फर्स्ट पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए, मतलब फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट काइंड है। तो इसमें हम करते क्या है, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल में ये पहला मैं लिखता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, बिकॉज दिस वन इज पास्ट टेंस। इसमें ऐसी सारी क्रियाएं आएगी जो ऑलरेडी बीत चुकी है, राइट। तो पहला हो गया मैं अंग्रेजी पढ़ाता था। दूसरा, तुम स्कूल जाते थे। और तीसरा वाक्य मैं लिखूंगा, वह खाना पकाती थी। तो देखिए ये कितना सिंपल है। अब सबसे पहले मैं इसका आइडेंटिफिकेशन आपको बताता हूं। का था, थे थे, ती थी। जिस वाक्य के अंत में रहता है तो हम लोगों को ये जान लेना चाहिए कि यही पहचान होती है इस टेंस की, यानी सिंपल पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन यही है कि सेंटेंस के अंत में था, थे थे, ती थी लगी रहती है, राइट। अब जब हम आइडेंटिफाई कर लिए कि ये इस तरह के सेंटेंस हमारे सिंपल पास्ट टेंस के हैं, तो अब इसका बनाने का नियम, मतलब इसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे वो नियम मैं टेबल पर बताता हूं। तो आइए, यहां टेबल बता रहा हूं। टेबल में यहां सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और यहां फर्स्ट पी फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पी फॉर सेकंड पर्सन एंड थर्ड पी फॉर थर्ड पर्सन, राइट। यहां आपको फर्स्ट पी, सेकंड पी, थर्ड पी मैं लिख के दिखाया। फर्स्ट में सिंगुलर में आई आता है, इसमें वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और यहां भी यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम आता है, राइट। अब यहां पर प्लूरल में दे आता है। तो ये हमारी टेबल बन के तैयार हो गए। अब इसमें मैं रूल एंड रेगुलेशन बताऊंगा। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले मैं बताता हूं। असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी जानकारी देता हूं। ये असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे एट फर्स्ट सब्जेक्ट, देन ये पास्ट टेंस है इसलिए इसमें V2 फॉर्म यूज होती है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट यूज होता है,
बस कंप्लीट हो जाती है. दिस वन इज वेरी सिंपल बिकॉज सिंपल पास्ट टेंस इज रिटन हियर. देयरफॉर वी हैव अंडरस्टूड इट बेटर. ओके, तो आइए, ये जो मैं बताया V2 फॉर्म यूज होती है, तो V2 फॉर्म कहां यूज होती है ये मैं टेबल में दिखाता हूं. V2 सबके साथ लग जाती है, इतनी आसान है. V2 को आप सबके साथ अटैच कर दीजिए, शो कर दीजिए, दिखा दीजिए कि ये V2 फॉर्म सबके साथ लगती है. ये बहुत आसान है, कोई इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है. केवल V2 फॉर्म सबके साथ हम यूज करेंगे. असर्टिव सेंटेंस, ये याद रखिएगा, V2 फॉर्म इज यूज्ड इन असर्टिव सेंटेंसेस ओनली. अब आप देखिए, इसकी एग्जाम्पल बना के मैं दिखाता हूं. पहला इसमें है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था, तो इसका हो जाएगा आई. टीच का V2 फॉर्म टॉट होता है, आई टॉट इंग्लिश. बस हो गई कंप्लीट. इसकी हिंदी हो गई, मैं अंग्रेजी पढ़ाता था. दूसरी इसमें, तुम स्कूल जाते थे, इसका बन जाएगा यू वेंट टू स्कूल. गो की V2 फॉर्म वेंट होती है. टीच का V2 फॉर्म टॉट होता है. अब तीसरा, वह खाना पकाती थी, तो इसका हो जाएगा सी कुक्ड फूड. ये कुक्ड V2 फॉर्म है. तो in this way we have understand it better that we should have to put V2 form to make the assertive sentences of simple past tense. ये आपको ध्यान में रखनी होगी, ओनली V2 फॉर्म यूज होती है. ये बहुत आसान है. अब आइए हम आपको नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में इसकी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस होती है ये मैं आपको दिखाता हूं. नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट तो एट फर्स्ट होती ही है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है. डिड के साथ नोट लगता है, और जब हम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज कर लेते हैं तो यहां याद रखिए, ये V2 जो है अब हमारी V1 हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्योंकि डू का पास्ट फॉर्म डिड हमने पहले ही यूज कर लिया है, इसलिए यहां पर V1 फॉर्म यूज होती है. बी केयरफुल अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस. इसके बाद लास्टली ऑब्जेक्ट. दैट्स ऑल. ये स्ट्रक्चर इसकी कंप्लीट होती है. ओके, अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं. एग्जाम्पल में ये फर्स्ट हो जाएगा, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश. आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, इसकी हिंदी हो गई, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था. राइट. अब दूसरा हो गया, यू डिड नॉट गो टू स्कूल, इसकी हिंदी हो गई, तुम स्कूल नहीं जाते थे. और तीसरी वाक्य हमारी होती है, शी डिड नॉट कुक फूड, यानी वह खाना नहीं पकाती थी. तो यहां आपने क्या देखा, जब हम डिड के साथ नॉट का यूज किए तो ये V1 फॉर्म यूज किए. यहां भी V1 है, यहां भी V1 है. डिड नॉट के साथ ऑलवेज V1 फॉर्म यूज होती है. ये हमें ध्यान रखनी है नेगेटिव सेंटेंस में. राइट. अब मैं आपको इंट्रोगेटिव बताता हूं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, इसके स्ट्रक्चर में ये जो डिड का प्रयोग हमने किया था, ये डिड
स्टार्टिंग में कैपिटल से लिखते हैं डिड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V1 फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्टली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाती है। अब इसके एग्जाम्पल मैं देखता हूं, तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगी फर्स्ट, ये डिड बिफोर आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले, तो यहां डिड आई टीच इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। इसकी हिंदी हो गई, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता था? दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस विच अराइजेस द क्वेश्चंस comes into the interrogative sentences, right? अब देखिए सेकंड इसमें हो जाएगी did you go to school, इसका मतलब हो गया क्या तुम स्कूल जाते थे। और तीसरी जो होगी वो होगी हमारी did she cook फूड, इसकी हिंदी हो जाएगी क्या वह खाना पकाती थी। तो इस तरह से एकदम सिंपल वे में हमने सिंपल पास्ट टेंस की रिवीजन कर ली, राइट। अब आपको देखिए मैं आपको दूसरा, इसमें जो दूसरा टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब उसकी रिवीजन हम कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूं, ओके। तो आइए इसे मैं रफ करके और सारी चीज क्लियर दिखाता हूं। तो देखिए ये सेकंड हमारी हो जाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके एक नाम और होता है जिसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलिए या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलिए, ये एक ही बात होती है। जैसे सिंपल पास्ट टेंस था उसके भी दो नाम होते थे, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते थे उसे, या सिंपल पास्ट टेंस, दैट इज द सेम थिंग, ओके। तो आइए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल लेकर के इसको देखते हैं। इसका भी रिवीजन एकदम तुरंत करेंगे 2 सेकंड के अंतर्गत। तो आप देखिए कैसे इसका आसान तरीके से हम इसकी रिवीजन करते हैं, ओके। तो यहां देखिए एग्जाम्पल में फर्स्ट मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। इसमें इस तरह के वाक्य आ जाते हैं जिसके लास्ट में रहा था होता है, राइट। अब दूसरा, तुम स्कूल जा रहे थे, तो इसके लास्ट में रहे थे। तीसरा वाक्य हमारा हो जाता है वह खाना पका रही थी, तो इसमें रही थी। तो ये याद रखिएगा जिसके लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी लगी हुई रहती है, ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है, यही इसकी पहचान होती है। That means this one is the identification of Hindi sentences. The ending with the Hindi sentences is ending with रहा था, रहे थे, रही थी। तो जिसमें ये लगे रहते हैं, तो हम जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसकी पहचान जान लेते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य है, तो इसको अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करते हैं,
वो रूल एंड रेगुलेशन हम टेबल पर देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको टेबल बताता हूं। तो यहाँ लिखिए सिंगुलर, इधर लिखिए प्लूरल, ये फर्स्ट पी, इसमें आई और यहाँ वी आ जाता है। यहाँ सेकंड पी, इसमें यू और यहाँ यू आ जाता है। अब लिखिए थर्ड पी, थर्ड पर्सन, इसमें ही, सी, इट और नेम आता है और यहाँ दे आ जाता है। ये हम टेबल बना के तैयार कर दिया। अब आप देखिए, रूल एंड रेगुलेशन तो मैं टेबल पर बताता हूं, और जो कि सिंपल वे से आसानी से हम लोगों की रिवीजन हो जाती है। अब असर्टिव सेंटेंस की सबसे पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजों का यूज होता है, उसका यूज हम टेबल पर क्लियर करते हैं। तो आइए, यहां मैं असर्टिव सेंटेंस लिखता हूं। असर्टिव सेंटेंसेस, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि असर्टिव सेंटेंस उन वाक्यों को बोलते हैं जिसमें ना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो। जैसे दीज आर द सेंटेंसेस, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो उसके वाक्यों हम कैसे बनाते हैं ये क्लियर देखते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर के अंतर्गत मैं लिखूंगा एट फर्स्ट सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, इसमें वाज एंड वर का यूज होता है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, राइट। वाज वर का यूज होता है। उसके बाद हम V1 के साथ में ING भी यूज करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो ये हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है, राइट। ठीक है। अब आप देखिए, तो यहां पर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब जो बताया, ये टेबल पर बताता हूं कहां वॉज और कहां वर का यूज होता है। तो आई के साथ हमेशा याद रखिएगा इसके साथ वॉज का यूज होता है, और ही सी इट के साथ हमारा वॉज का यूज होता है, ही सी इट एंड नेम के साथ। अब बाकी जितने बच गए सबके साथ वर का यूज होता है। ये यू, ये वी, यहां यू और यहां दे। मैं उम्मीद करता हूं क्लियर विजिबल होगी आपको, ठीक है। तो यहां पर हमने क्लियर देखा कि यहां आई के साथ वॉज और ही सी इट और नेम के साथ वॉज का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ वर का यूज करते हैं। ये हमें ध्यान रखनी है, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद V1 ING सबके साथ यूज हो जाती है। तो ये टेबल में जैसा कि हमने बताया, इसकी जानकारी बिल्कुल दिमाग में रखनी है। अगर ये आपके दिमाग में रहती है, दैट मीन्स देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम इन योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस मेकिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बी केयरफुल। अब देखिए, V1 ING रह गई। ये V1 ING तो सबके साथ यूज होता है, तो दैट इज वेरी सिंपल। हमें केवल यहां से यहां तक ही ध्यान में रखनी पड़ती है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हमें किस टेंस में कहां पर यूज करनी है और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है। अगर ये आप ध्यान रखेंगे तो टेंस एकदम इजी हो जाएगी, और टेंस इजी हो जाएगी दैट मीन्स आप इसमें, जैसे कि मैं यहाँ 3 सेंटेंसेस बताता हूं आपको, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इन दिस वे टोटल टेंसेस हमारी 12 होती है। 12 3 जा 36 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैं बनाने के लिए आपको सिखाता हूं। तो इट्स ए लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू ट्रांसक्राइब इनटू द इंग्लिश दिस टाइप ऑफ टेंसेस, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, तो आइए असर्टिव सेंटेंस में मैं आपको बताता हूं। पहली एग्जांपल लेके चलता हूं। पहला एग्जांपल है,
मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो दैट मीन्स आई, और आई के साथ हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज लगता है, ये सब्जेक्ट आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब वॉज हो जाएगा, आई वॉज। उसके बाद V1 ING, पढ़ाना का टीच होता है, और टीच के साथ ING जोड़ देंगे, टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारी अंग्रेजी है, तो उसको हम इंग्लिश लिख देंगे। तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश मीन्स हो गई मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा, कंप्लीट। अब दूसरा देखिए, दूसरा इसमें होगा तुम स्कूल जा रहे थे, तो यू के साथ देखिए यहां हमने वर का यूज किया है, तो यहां वर लगाएंगे, यू वर। जाना का गो होता है, गो के साथ ING जोड़ देंगे, V1 ING गोइंग हो जाएगा। और स्कूल जा रहे थे तो टू स्कूल लिख देंगे, यू आर गोइंग टू स्कूल, दैट मीन्स तुम स्कूल जा रहे थे। अब तीसरा हमारा हो जाता है वह खाना पका रही थी, तो इसमें सी हो जाएगा। सी के साथ हमने बताया यहां वॉच लगेगा, तो सी वॉच। पकाना का कुक हो जाता है, इसमें ING जोड़ देंगे, कुकिंग। और ये खाना का फूड हो जाता है, तो सी वॉज कुकिंग फूड मीन्स हो गई वह खाना पका रही थी। तो इस तरह हमारे असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आइए नेगेटिव सेंटेंस में क्या हम चेंज करते हैं, ये मैं दिखाता हूं। ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत वो वाक्य आती है जिसमें कि नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इसी में इस पढ़ाने के बाद मैं अंग्रेजी के बाद यहां नहीं लगा दूंगा, तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, ये हमारी नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगी। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी ये मैं दिखाता हूं। तो एट फर्स्ट सब्जेक्ट, देन व्हाट वर्ब इज यूज्ड, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, तब V1 ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। तो ये हमारी नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। अगर मैं पहले वाक्य को यहां आई वॉच के बाद नोट, वर के बाद नोट और वॉच के बाद नोट लगा करके बाकी सेम सेंटेंस को लिख देंगे, तो हमारी नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगी। जैसे देखिए मैं लिख के दिखाता हूं, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। इसका मतलब हो गया मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। अब दूसरे वाक्य देखिए, यहां दूसरे वाक्य है यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब हो गया तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। तीसरा, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, मीन्स हो गया वह खाना नहीं पका रही थी। तो इस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंस देख लिया कि ये कैसे बनती है। केवल इसमें ध्यान रखना है ये नॉट का प्रयोग हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसके बाद यूज हो रही है। जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसके बाद नोट लगा देते हैं, उसके बाद V1 ING लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट। इतना सा ध्यान रखना है। अब आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं और इसे बनाने का नियम सीखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैं बताया कि ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं और इसमें क्वेश्चन अराइज होती है, तो इसमें जो हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है उसको सब्जेक्ट से बिफोर यूज किया जाता है। तो यहां पर मैं स्ट्रक्चर में लिख देता हूं, इसमें व्हाट वर्ब पहले यूज होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ING,
एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, तो इसके सेंटेंस अब मैं देखता हूं। तो पहला सेंटेंस हमारी है, इसमें वाज को पहले कर दूंगा, तो वाज आई, नॉट हट जाएगी, वाज आई टीचिंग इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब हो गया क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गई। अब इसका दूसरा वाक्य हमारा, ये वर्ब बिफोर हो जाएगा, बिफोर द सब्जेक्ट। तो यहां पर वर्ब से स्टार्ट होगी, वर्ड वर्ब कैपिटल से लिखेंगे, बिकॉज सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट होती है हमारी कैपिटल लेटर से, तो ये ध्यान रखते हुए लिखेंगे। वर्ब यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया क्या तुम स्कूल जा रहे थे। अब तीसरा वाक्य ये हो जाएगा, इसमें वाज बिफोर कर रही है, तो वाज सी कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं बोलेंगे बिकॉज नोट ऑफ इंट्रोगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। So you should have to keep in your mind that interrogative sentence is very important to make the sentences, and put the interrogative mark is very important. तो इसका मतलब हो गया कि what she cooking food, इसका मतलब क्या वह खाना पका रही थी। तो आइए इस तरह हमने पास्ट की दो टेंस की रिवीजन एकदम इंस्टेंटली कर लिया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट के जो रिमेनिंग रह जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों टेंसेस की आपको रिवीजन करवाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो ये आज यहां हम कंप्लीट करते हैं, और इसी तरह बने रहिए ताकि आपकी टेंसेस कंप्लीट प्रॉपरली हो सके। That's all for today.